बाबर आजम की ओपनिंग वाली खबर को लेके सलमान भट्ट ने कहा कि आई विश कि ये एक र्यूमर हो यानी अफवाह हो और बाबर अपनी नेचुरल पोजीशन पर ही जो है वो बैटिंग करें, यानी उन्होंने बैक किया कि बाबर अपने नॉर्मल नंबर पे खेलें, ओपन ना करें। ये मुख्तसर बात थी, इस बात को प्रेफर किया सलमान भट्ट ने। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जितने भी देखने वाले हैं जहां से भी पूरी दुनिया में आप देख रहे हो, आपके ख्याल में क्या बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के साथ ओपन करना चाहिए या फिर अपनी रेगुलर पोजीशन नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आगे चलते हैं। एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने खबर ब्रेक की थी कि कंसीडर ये हो रहा है कि बाबर आजम शायद फखर जमान के साथ ओपन करें, यानी एज अ ओपनर उनको कंसीडर करने के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये खबर सोर्सेज है, जराया है एक जर्नलिस्ट का, अभी तक ये ऑफिशियल खबर नहीं आई है, क्योंकि ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक पहले जो 11 से पहले जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा। लेकिन ये है कि इस खबर को लेकर सबने अपनी अपनी राय दी है। पाकिस्तान में शायद अगर सबसे बड़ा क्रिकेटिंग, बड़ा तो नहीं, यानी सबसे शार्प क्रिकेट ब्रेन करें, जागा हुआ दिमाग, वेरी इंटेलिजेंट, तो वो सलमान भट्ट हैं। सलमान भट्ट साहब ने ये कहा, सारे एंगल्स को परखा कि क्या हो सकता है। उसने कहा ओपन पे तो आप लेके जा रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता है, लेकिन व्हाट इफ के अगर वहां स्ट्रगल कर जाए, व्हाट इफ के वो वहां पर रन ना कर सके, तो पीछे अगर जल्दी आउट हो जाए, तो क्या पीछे आपके पास इतने रिलायबल बैट्समैन हैं कि वो संभाल सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि आई होप कि ये र्यूमर ही रहे, आई होप कि ये अफवाह ही रहे, आई होप ये जराया ही रहे और ऐसा ना हो, और अपने रेगुलर नंबर पे ही बैटिंग करें, क्योंकि बाबर आजम का नंबर 3 पे बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। और उन्होंने कहा कि जी ओपन जो है वो किसी ओपनर को ही करनी चाहिए उनके ख्याल में। ओवरऑल जो लोग, ये कुछ लोगों ने हालांकि इस आर्गुमेंट को सपोर्ट भी किया बाबर के ओपन करने का। उनका ये कहना था कि बाबर आजम जो है ना ओपन इसलिए बेहतर है कि ज्यादातर फास्ट बॉलर, जाहिर आपको पता है नया बॉल शेयर करते हैं, तो फास्ट बॉलिंग बाबर आजम बहुत अच्छी खेलते हैं, तो जाहिर दायरे की फायदा भी होता है। रिस्ट्रिक्शंस हैं, 2 फील्डर बाहर होंगे तो बाबर बड़े अच्छे से तेजी से रन बना लेगा। चूंकि 3 पे उनको ये डर है कि अगर स्पिनर जल्दी आ जाएंगे और स्पिनर पे बाबर फंस जाता है तो वहां पर कहीं आउट ना हो जाए। तो पहले तो बाबर स्पिनर को भी खेलता था, जाहिर 3 पे कितनी मरतबा स्पिनर को खेला होगा, लेकिन आजकल स्पिनर पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगे हैं। पहले इतने प्रॉब्लम नहीं होता था अपने अच्छे सालों में स्पिनर पे, लेकिन अब तो स्पिनर पे वो हर तरह से आउट हो रहे हैं। आपको 2023 के वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी आपको याद होगा कि वो शॉर्ट मिड विकेट भी बहुत आउट हो रहे थे। तो अब ये खदशात है, उसको लेके कुछ लोग कहते हैं कि उनको ओपन कराएं, लेकिन क्रिकेट के एक्सपर्ट सलमान भट्ट साहब का कहना है कि ओपन ना कराया जाए, 3 पे खिलाएं और ओपनर्स को ही ओपन पे कराया जाए। अब दूसरी तरफ बाबर को लेके कि बाबर आजम को कि वो क्या ऐसा मेथड होगा कि बाबर स्पिन पे सिंगल डबल ले ले, लेकिन मसला बाबर को स्पिन खेलने में कभी भी नहीं होता, नॉर्मल स्पिन। मसला वेरिएशन के साथ आता है कि जब कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आर्म बॉल करता है जो टर्न नहीं होता, एंगल के साथ अंदर आता है, या कोई लेग स्पिनर गूगली करता है, वो रीड नहीं होती, जो भी वेरिएशंस है उस पर प्रॉब्लम होता है। वरना बाबर को सिंगल डबल लेने में वो काफी अच्छा है, स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छी करता है, और जब उसको कोई बैट बॉल मिल जाए उसमें चौका छक्का भी मार लेता है। लेकिन सबके साथ में सोच रहा हूं कि क्वेश्चन ही पैदा होता है फिर ओपनर कौन। काफी ज्यादा मार्केट में खबरें बन रही है, हर बंदे का अपना एक जराया है, अपना एक सोर्स है। कोई कहता है जी इमामुल हकार है, कोई कहता है कि जी शान मसूद को संजीदा तौर पर कंसीडर किया जा रहा है एक्स्ट्रा ओपनर के तौर पे, और कुछ लोग कहते हैं जी सऊद शकील भी ओपनिंग के लिए कंसीडर हो सकते हैं, क्योंकि वो पीएसएल में भी ओपन कर चुके हैं और ओपन के लिए वो भी कंटेंडर हो सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ओपनिंग जो है वो सबसे आसान स्लॉट होता है वाइट बॉल क्रिकेट में। इसलिए होता है कि कोकाबुरा का बॉल ना ये 2-4 ओवर स्विंग होकर बंद हो जाता है, और नया बॉल होता है सीधा बल्ले पे आता है। जितनी टाइमिंग, तो दायरे का फायदा भी होता है, उसमें भी चौके लगते हैं, आसानी से चौके छक्के भी लगते हैं, पावर प्ले का सही फायदा भी उठाते हैं, तो ओपन आसान होता है। जो जो बॉल पुराना होता है ना, सॉफ्ट होता चला जाता है, फील्डिंग भी खुल जाती है, बॉल भी सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसमें बॉल बाउंड्री लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू नए बॉल के साथ। तो इसलिए हर कोई चाहता है T20 वनडे में कि मुझे ओपन मिले, या पहले 3 नंबर मिले, पहले 3 नंबर और फिर चले चौथे को भी शामिल कर लेते हैं, ये काफी हद तक मुनासिब नंबर होते हैं। इसके बाद जितने पीछे आप आते जाएंगे उतना रन्स करने का चांस आपके पास कम हो जाता है, कि ओवर आपके पास कम हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में ज्यादा रन्स जो है ना, वो हमेशा जो टॉप स्कोरर होते हैं वो पहले 3 नंबर के प्लेयर ही होते हैं, या उसमें कहीं ना कहीं नंबर 4 भी आप शामिल कर लें। तो ये सिचुएशन है कि अब ओपनर किस करवट बैठेगा। एक बात तो तय हो चुकी है, मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया था, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से पहले भी जो लोग मेडिकल को अंडरस्टैंड करते थे उन्होंने बता दिया था कि साइम नहीं आ सकता इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि 6 माह तो उसको सिर्फ इंजरी खत्म होने में लगेगा। इंजरी मतलब कि पैरों पे खड़े होने पे लगेगा, सिर्फ खड़े हो, ये एक फेज होता है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप चल सकें।
वो भागना और रन्स करना और प्रॉपर प्रैक्टिस करने में बड़ा वक्त लगता है, तो उसको ये आगे भी कुछ माह मजीद लगेंगे अपने जगह पे आते हुए। और जाहिर है पाकिस्तान का इतना टैलेंटेड प्लेयर है, तो हम नहीं चाहेंगे उसको हम फास्ट ट्रैक करें, हम यही चाहेंगे कि वो ज़्यादा से अच्छी क्रिकेट खेले और जब आए तो पूरे दमखम के साथ आए। लेकिन बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम, जहाँ पे भी बैटिंग करें, जहाँ पे भी करें, हमारी दुआ यह है कि वो ऐसे खेलें कि जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट हो।